नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत। जी हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है। महादेवी वर्मा जीवन और साहित्य से जुड़े कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके जीवन को, उनके काम को थोड़ा और गहराई से समझें, सिर्फ जानी पहचानी बातें नहीं। बिल्कुल, क्योंकि महादेवी जी जैसा आपने कहा सिर्फ कवयित्री नहीं थी, उनका दायरा बहुत बड़ा था, सच में। हाँ। तो आज हम उनके लेखन पर, खास तौर पर छायावाद में उनकी जो जगह है उस पर बात करेंगे और समाज पर उनका क्या असर रहा ये भी देखेंगे। और हाँ, ये सवाल भी कि उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? सही कहा, इस पर भी बात जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। जन्म हुआ 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। जी। और उनकी पढ़ाई वो पहले कॉन्वेंट स्कूल में हुई और फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से। हाँ, क्रॉसफिट कॉलेज, ये उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बहुत अहम जगह मानी जाती थी। निश्चित रूप से। और शायद इसी शिक्षा ने उनके विचारों को एक दिशा दी होगी। हाँ, लगता तो है। और अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो वो भी काफी अलग था। 1916 में सोचिए, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विवाहित होते हुए भी उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं स्वतंत्र जीवन जिया, लगभग अविवाहित जैसा। ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी और शायद हिम्मत की बात रही होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। क्या लगता है इस निजी चुनाव का, इस स्वतंत्रता का उनकी सोच पर या उनके लेखन पर कोई सीधा असर पड़ा होगा? सीधा असर कहना तो मुश्किल है, पर ये उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता दिखाता है ना? और हो सकता है यही स्वतंत्रता, यही एक तरह की निडरता उनके लेखन में भी झलकी हो। हाँ, ये हो सकता है। और देखिए, वो सिर्फ कविता तक ही तो सीमित नहीं रही, उन्होंने गद्य में भी बहुत कमाल का काम किया है, खासकर उनके निबंध और रेखाचित्र मतलब शब्दों से तस्वीर बनाना। हाँ बिल्कुल, किसी व्यक्ति का, किसी घटना का या किसी आम इंसान का ऐसा चित्रण कि वो आंखों के सामने आ जाए। और उनके रेखा चित्रों में अक्सर आम लोग होते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है हाशिए पर खड़े लोग, जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती थी, उनमें एक गहरी सहानुभूति दिखती है। सही कहा, बहुत गहरी मानवीय संवेदना। और फिर उनके संस्मरण हैं, यानी यादों पर आधारित लेख। ये उस दौर के साहित्यिक माहौल, सामाजिक जीवन की एक झलक देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पहचान तो उनकी छायावाद से जुड़ी है ना? हाँ, छायावाद, हिंदी साहित्य का वो महत्वपूर्ण दौर। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। कल्पना, प्रकृति, व्यक्तिगत भावनाएं और एक रहस्य का स्वभाव। जी। और महादेवी जी की कविताओं में जो वेदना है, जो एक दर्द की अनुभूति है, वो बहुत खास है। ये सिर्फ उनका अपना दुख नहीं लगता, बल्कि एक ज्यादा गहरी, थोड़ी दार्शनिक किस्म की पीड़ा है। और इसमें प्रकृति भी शामिल हो जाती है, जैसे वो भी उनके दुख में भागीदार हो। हाँ बिल्कुल, उनकी कविताओं में हमेशा एक रहस्य का, एक अनकहे का एहसास बना रहता है। और शायद इसी वेदना, इसी विरह की जो गहरी अभिव्यक्ति है, उसी वजह से उन्हें आधुनिक मीरा कहा गया। जी हाँ, जैसे मध्यकाल में मीराबाई के पद हैं, कृष्ण के लिए वो विरह, वो भक्ति, वो पीड़ा, वैसी ही एक तीव्रता, पर एक आधुनिक संदर्भ में एक अलग तरह की दार्शनिकता के साथ महादेवी जी की कविताओं में मिलती है। तो ये उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं, उनकी भावनात्मक गहराई को दिखाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर साहित्य से थोड़ा हटकर देखें तो समाज के लिए भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, निश्चित रूप से वो महिला शिक्षा की, उनके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी समर्थक थीं। और सिर्फ समर्थक ही नहीं, उन्होंने काम भी किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के तौर पर। हाँ, और वो लंबे समय तक वहां रही। उस जमाने में महिलाओं के लिए एक ऐसी संस्था को चलाना, उसे आगे बढ़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम था ये। इतने सारे क्षेत्रों में काम किया उन्होंने, तो जाहिर है सम्मान भी बहुत मिले होंगे। जी हाँ बिल्कुल, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। और नागरिक सम्मान भी। हाँ, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण भी मिला। ये सब दिखाता है कि उनके काम को कितनी पहचान मिली, उसका असर कितना व्यापक था। और इतने सम्मानों के साथ उन्होंने एक लंबा, प्रभावशाली जीवन जिया। उनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें,
महादेवी वर्मा सिर्फ कवयित्री नहीं थीं, वो लेखिका थीं, संपादक थीं, चित्रकार भी थीं, शिक्षाविद और समाज सुधारक भी। उनका व्यक्तित्व सचमुच बहुआयामी था। हाँ, कई रंग थे उसमें, और छायावादी कविता को उन्होंने जो गहराई दी वो तो खैर अद्वितीय है ही। और आधुनिक मीरा के रूप में उनकी पहचान हिंदी साहित्य में हमेशा हमेशा खास बनी रहेगी। यहाँ एक बात सोचने लायक है श्रोताओं के लिए भी। महादेवी जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जिस गहरी वेदना की बात की है, हाँ, क्या आज के समय में, आज की जिंदगी में, खासकर महिलाओं के अनुभवों में, उनके संघर्षों में, उस वेदना के कुछ अंश या उसकी कोई गूंज किसी न किसी रूप में सुनाई देती है? इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो सकता है।